नमस्कार, मैं जेपी मौर्य आप सब लोगों के समक्ष फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूँ। आज लेके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर्स और उसके उदाहरण। तो आप सब लोग ध्यान से देखिए और कमेंट करना ना भूलें। एक चीज़, कमेंट कीजिए। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं यार, लाइक कर देंगे, देख लेंगे, लेकिन कमेंट नहीं करेंगे। कमेंट करना दी, कमेंट जरूर करना। क्या सही लगा, क्या अच्छा लगा, क्या गलत है, क्या नहीं है। हम पिछली बार जो वीडियो दिए थे उसमें हमने बोला था कि इसको करके आप लोग कमेंट कीजिएगा, लेकिन एक भी कमेंट नहीं आया, कोई किया ही नहीं। आप सब लोग कमेंट कीजिए और जो नहीं समझ में आता है उसको पूछिए। धन्यवाद। आइए चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। क्या कहते हैं? अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल। सबसे पहले अनिश्चित वर्तमान काल के बारे में समझिए कि इसका पहचान मैंने बताया था जब सूची मैंने दी थी, जब चार्ट बनवाया था तो उसमें बताया था कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द लगा हो, उससे तो हम पहचानते हैं हिंदी के लिए। लेकिन इसका जो मुख्य नियम है कि हम कैसे पहचानें कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है कि नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे मान लीजिए जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं नहीं लगा हुआ है, जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं नहीं लगा हुआ है, तो हम उसको कैसे पहचानें कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है कि नहीं है। तो उसको पहचानने के लिए सबसे पहला चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वह क्या होता है, उसमें कार्य जारी होता है। कार्य जारी होता है माने कार्य लगातार होता रहता है, माने कार्य न तो खत्म होता है और न तो अनिश्चित होता है। कार्य क्या होता है? चलता रहता है। कार्य क्या होता है? चलता रहता है। तो जब कार्य चलता रहे तो समझ जाना है कि क्या है, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे हमने कहा कि तुम पढ़ रहे हो, जैसे हमने कहा कि तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तो यदि तुम पढ़ रहे हो तो इसमें तो रहा है, रही है, रहे हैं आ गया। इससे भी आप पहचान सकते हैं कि तुम पढ़ रहे हो। पढ़ रहे हो मतलब कि कार्य जारी है। तुम पढ़ रहे हो मतलब कार्य जारी है, कार्य चालू है, कार्य शुरू है, कार्य चल रहा है। तो जो कार्य चल रहा है, जो कार्य चल रहा है उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हम कह दें कि तुम बैठे हो, तुम बैठे हो। अब बताओ, तुम बैठे हो तो बैठने का कार्य जारी है कि नहीं? बैठने का कार्य जारी है, लेकिन उसमें रहा है, रही है, रहे हैं नहीं है। लेकिन वहां क्या है? बैठने का कार्य जारी है, बैठने वाला कार्य चल रहा है। तो जो बैठने वाला कार्य चल रहा है तो वहां क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अस्यूम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। समझ में आया? जहां पर कार्य जारी हो, जहां पर कार्य जारी होने का बोध होता है वहां पे क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जहां पे कार्य जारी होने का, किसमें? वर्तमान में कार्य जारी होने का, वर्तमान में कार्य जारी होने का बोध हो। वर्तमान में, ये नहीं पता लगा भविष्य में कार्य जारी होने का बोध है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा, तब वहां पे क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। और भूत में अगर कार्य जारी होने का बोध हो रहा था तो वहां पे क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन वर्तमान में माने जो समय चल रहा है, इस समय में यदि कार्य जारी है, इस समय में यदि कार्य जारी है तो वह क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, समझ में आया? देखो, इसमें इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है यानी ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही होता है। दोनों क्या होता है? एक ही होता है। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही होता है। तो इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या है? इज, एम, आर। ठीक है ना? इसमें ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर आता है। और इसका जो मेन वर्ब होता है, जो मुख्य क्रिया होती है, जो मेन वर्ब है, जो मुख्य क्रिया होती है, उसमें क्या लगता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म लगता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म कैसे पता चलेगा कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है? तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो क्या बन जाएगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। समझ में आया?
ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखना है, तो स्ट्रक्चर देखिए 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं। कितने होते हैं? 6 स्ट्रक्चर, 6 फार्मूला होता है इसका। 6 फार्मूले सबके होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट का, फ्यूचर का, चाहे जिसका होगा उसका कितना होता है? 6 होता है। तो 6 का देखो, पहले 6 देख लो। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका फार्मूला क्या है? अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक या सकारात्मक, ठीक है ना। अफर्मेटिव के लिए क्या होता है? सब्जेक्ट कर्ता, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। समझ में आया? निगेटिव में क्या हो जाएगा? निगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद क्या लग जाएगा? नॉट, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। अब इंटेरोगेटिव में आ गया, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव में जब आ जाएंगे, माने प्रश्नवाचक वाक्य। निगेटिव मीन्स नकारात्मक और इसमें प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य 2 होते हैं। एक क्या होता है? यस नो टाइप क्वेश्चंस, यस नो टाइप क्वेश्चन, जिसमें हम उत्तर यस या नो में दे सकते हैं, उसे यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और एक होता है जिसमें हम यस या नो में उत्तर नहीं दे सकते हैं, उसको कहते हैं WS टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यस नो टाइप क्वेश्चन का जो है उसमें क्या होगा कि उसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, सहायक क्रिया होता है, उसको हम पहले लिख देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। और उसके बाद इंट्रोगेटिव का दूसरा जो होता है उसमें क्या हो जाएगा? उसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। कौन सा? WH फैमिली का जो क्वेश्चन वर्ड होता है, जिसमें हो गया क्या, क्यों, कैसे, ये कहाँ आएगा? बीच में आएगा। कहाँ आएगा? बीच में आएगा। तो जो बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम कहाँ बना देते हैं? पहले बना देते हैं। तो WQ माने क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब आ गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव भी 2 बनता है। एक यस नो टाइप क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, और एक जो यस नो टाइप में ना हो, ठीक है ना, WH टाइप वाला इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज एम आर पहले हो जाएगा और प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या हो जाएगा? अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? और इंट्रोगेटिव निगेटिव का दूसरा जो हो जाएगा, दूसरा वही हो जाएगा क्या? क्वेश्चन वर्ड पहले, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड पहले, उसके बाद इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? जल्दी से जल्दी उतार लो इसको, फिर आगे हम बताते हैं इसका वो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? आप लोग भी इसको समझ लीजिए, अच्छे से करिए, और जो उदाहरण देने जा रहे हैं उसको देख लीजिए और कमेंट कीजिए भाई लोग। चलो जल्दी जल्दी करो। जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। 2 मिनट में, 1 मिनट में उतार लो, और उतर जाएगा तो बता देना।
फटाफट उतारो फटाफट। हो जाएगा तो बता देना। हो गया ना। चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने अनिश्चित लिख दिया था, वो गलती हो गया था। ये रहेगा अपूर्ण, कंटिन्यूअस मीन्स लगातार या अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है ना। ठीक है, इसका हो गया, इसको मिटा दूं। चलिए आते हैं, देखते हैं उदाहरण। उदाहरण देखो, जैसे वह अपनी किताब पढ़ रहा है। वह अपनी किताब पढ़ रहा है। वह अपनी किताब पढ़ रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कार्य जो है जारी है, अपना किताब वो पढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह है, और यहाँ पे सहायक क्रिया क्या है, और पढ़ना क्या है, मुख्य क्रिया, और ये जो है दोनों क्या है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज। ही एक वचन है, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो ही एक वचन है, तो ही इज, काय मीन्स पढ़ना, रीड मीन्स, तो रीड का हो जाएगा क्या, रीडिंग, READING, फोर्थ फॉर्म। रीड फर्स्ट फॉर्म है और रीड का फोर्थ फॉर्म ING, रीड। और ही के लिए अपना, ही के लिए अपना के लिए क्या लगता है, हिज लगता है। तो क्या हो जाएगा, हिज बुक, ही रीड हिज बुक। ये तो क्या था, अफर्मेटिव का, ये क्या था, अफर्मेटिव का। निगेटिव में देखो, जैसे मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो क्या हो, यहाँ मैं क्या हो गया, मैं आई, तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो आई क्या हो जाएगा, आई एम, और काहे मीन्स पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ाना। तो टीच का क्या हो जाएगा, टीचिंग। टीच का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, टीचिंग, TEACHING, टीचिंग ना। आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू, ठीक है ना। हाँ, आई एम, सॉरी नॉट है, निगेटिव है ना। तो आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, ठीक है। आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश। यहाँ पे ध्यान से देखो, आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश टू यू। मैंने बताया था पिछले उसमें, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बता रहा था कि जब क्या होता है, निर्जीव सजीव ऑब्जेक्ट आएगा या निर्जीव ऑब्जेक्ट आएगा, तो यदि निर्जीव ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे तो सजीव ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए टू या फार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, और यदि सजीव को पहले लिख रहे हैं और निर्जीव को बाद में लिखेंगे तो उसमें किसी भी चीज़ का आवश्यकता नहीं होता है। तो यहाँ पे पहले निर्जीव को लिखा गया, और तो इसके लिए टू लग गया और फिर सजीव लिख गया। समझ में आया, कोई दिक्कत
नहीं है। चलो देखो, क्या वह गीत गा रही है? क्या वह गीत गा रही है? अब देखो ध्यान समझो, रही है इसका मतलब स्त्रीलिंग, वह का क्या हो गया? स्त्रीलिंग। क्या वह गीत गा रही है मतलब स्त्रीलिंग हो गया, तो वह का है मीन्स वह, सी मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। लेकिन उससे पहले क्या पहले है? क्या पहले है? तो उसकी जो सहायक क्रिया होगी उसकी अंग्रेजी पहले बनेगी, तो है की अंग्रेजी पहले बन जाएगी। तो इज सी, और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म सिंगिंग, इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गीत गा रही है? क्या वह एक गीत गा रही है? तुम स्कूल क्यों जा रहे हो? तुम स्कूल क्यों जा रहे हो? तो यहाँ पे क्यों बीच में आ गया? तो क्वेश्चन वर्ड वाला, तो क्वेश्चन वर्ड का स्पेलिंग पहले बन जाएगा, काहे मीन्स क्यों, वाई और यू, तुम बहुवचन में आता है, इसलिए तुम के लिए क्या लगेगा? आर, वाई आर यू का मीन्स जाना, गो मीन्स, तो गो का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा गोइंग, वाई आर यू गोइंग, और टू स्कूल, SCHOOL, ठीक है ना। यहाँ पे टू इसलिए लगा क्योंकि जब हम किसी स्थान से जुड़ते हैं तो उसके बीच में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, ठीक है। समझ में आया? जल्दी उतारो, इतना उतार लो, फिर हम आगे बताते हैं। हो गया जी? चलो आगे देखते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव निगेटिव देखते हैं, उसके बाद देते हैं आप लोगों को करने के लिए, ठीक है। आप लोग कीजिएगा। जैसे क्या मीरा खाना नहीं पका रही है? क्या मीरा खाना नहीं पका रही है? क्या मीरा खाना नहीं पका रही है? तो क्या पहले आ गया? मीरा नाम है तो नाम के साथ इज मीरा नॉट कुकिंग, कुक का फोर्थ फॉर्म कुकिंग फूड ना, कुकिंग फूड। इज मीरा नॉट कुकिंग फूड, क्या मीरा खाना नहीं पका रही है? अब देखो, हम अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहे हैं? ठीक है, हम अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहे हैं, तो क्यों बीच में आ गया? तो क्या लग जाएगा? वाई, और वी बहुवचन है तो क्या हो जाएगा? आर, वाई आर वी, और उसके बाद निगेटिव है तो क्या लग जाएगा? नॉट, वाई आर वी नॉट। लर्न मीन्स याद करना, तो लर्निंग हो जाएगा फोर्थ फॉर्म, LEARNING, लर्निंग। अब यहाँ पे वी है तो वी का अपना के लिए होता है आवर, वी का अपना के लिए क्या होता है? आवर, तो क्या हो जाएगा? आवर लेसन मीन्स पाठ, ठीक है। अब देखो, ये तो इसमें जितना मैंने बताया सब में, सबके लास्ट में रहा है, रही है, रहा था लगा हुआ है, ठीक है ना। रहा है, रही है, रहे हैं लगा था, ठीक है। लेकिन अब देखो, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं नहीं है, जैसे वे बैठे हैं, वे क्या है? बैठे हैं, वे बैठे हैं, तो वे बैठे हैं तो यहाँ पे बैठने का कार्य जारी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
दे बहुवचन है दे, तो दे के साथ क्या हो जाएगा आर, और काय मैंने बैठना सिट, सिट मीन्स बैठना, तो सीट में जब फोर्थ फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा सीटिंग, SITTING, ठीक है ना। दे आर सीटिंग, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। वह सोया है, वह सोया है, वह सोया है, वह सोया है मतलब क्या हो जाएगा, वह सोया है तो वह मतलब सोने का कार्य जारी है, सोने का कार्य जारी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही इज स्लीपिंग, SLEEPING। और सेम ऐसे ही इसका निगेटिव भी बना सकते हो, वे नहीं बैठे हैं, दे आर नॉट सिटिंग, वह नहीं सोया है, ही इज नॉट स्लीपिंग, क्वेश्चन वर्ड का भी बना सकते हो और इंट्रोगेटिव निगेटिव का भी बना सकते हो, ठीक है। इतना अगर हो गया है तो मिटा दे, मिटा दे, हो गया है, चलो मिटा देते हैं। फिर जो है आगे देखते हैं, आगे हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं क्या, ठीक है ना। मैं आगे दे रहा हूं, आप लोग भी कीजिए और आप लोग भी कमेंट करके उसको बना के दीजिए, मैं जो दे रहा हूं उसको बनाइए। राजा किताब पढ़ रहा है, राजा किताब पढ़ रहा है, मीरा गीत नहीं गा रही है, क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या तुम बाजार जा रहे हो, मोहन आज खाना क्यों खा रहा है, मोहन आज खाना क्यों खा रहा है, क्या हम स्कूल में बैठे हैं, क्या हम स्कूल में नहीं बैठे हैं, क्या हम स्कूल में नहीं बैठे हैं, क्या हम स्कूल में नहीं बैठे हैं, वे मैदान में क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं, वे मैदान में क्रिकेट वे मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, क्यों नहीं खेल रहे हैं। ये है, आप सब लोग भी इसको करके हमारे YouTube चैनल पे आप लोग कमेंट कीजिएगा, बना के दिखाइएगा कि आप लोग कैसा बनाए हैं। और जहाँ न समझ में आया हो, जहाँ आप लोग को लगा हो कि कुछ गलत है, उसको आप लोग हमें सजेस्ट कर सकते हैं और आप इससे जानकारी ले सकते हैं, मुझसे जानकारी ले सकते हैं। जो नहीं समझ में आ रहा है मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। 2 4 10 कमेंट प्यारा प्यारा कर दिया करें यार, ठीक है। धन्यवाद, ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे कल।